सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा चुनाव आयोग, कांग्रेस ने उठा दिए सवाल। हरियाणा चुनाव को लेकर घिरी बीजेपी सरकार, वोटिंग के लिए ईवीएम के साथ नहीं लगेगी वीवीपैट। सुप्रीम कोर्ट हर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाने के दे चुका है आदेश। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत बताया था। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ बीजेपी की मदद करना रह गया है। हरियाणा का चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, बीजेपी की मदद करता ही दिखाई दिया है। सवाल ईवीएम पर भी उठे थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के हर सवाल को खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनके साफ साफ जवाब भले ही नहीं दिए, लेकिन ये जरूर कह दिया कि जांच में विपक्ष के सभी सवाल गलत निकले। जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए, जो आरोप ईवीएम पर लगाए गए, उनमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, उनके तथ्यों और प्रमाणों के साथ जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। सबसे बड़ी बात तो ये कि 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल किए थे, तो उस समय के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो कि अब रिटायर हो गए थे, पूरे दम के साथ कहा था कि नेता विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनका लिखित में जवाब देंगे। अब राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जवाब चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही वोटिंग बिना वीवीपैट के हो रही है। तो आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन को कर दिया है अनिवार्य, तो क्यों चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को कर रहा है नजरअंदाज। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हरियाणा में 10 नगर निगम समेत 41 निकायों के चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि वोटर ये नहीं देख पाएंगे कि वोट उसी को मिला जिसे उन्होंने दिया है। इसकी वजह यह है कि इन ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट मशीन नहीं लगी होगी। आपको बता दें कि 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन क्यों नहीं लगाई जा रही है, जबकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था लागू करना होगा। हर मशीन के साथ वीवीपैट जुड़ा होगा, जिससे ईवीएम तकनीक से चुनावों पर पूर्ण विश्वसनीयता और पारदर्शिता कायम हो सके। इसे यहां निकाय चुनाव में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार ईवीएम की जांच भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ ईवीएम का 5% ही जांच के दायरे में होगा और किस ईवीएम की जांच होनी है, ये शिकायत करने वाला उम्मीदवार ही तय करेगा। आमतौर पर जब शिकायत होती थी तो ईवीएम के वोट और वीवीपैट के वोटों को मिलान किया जाता है, लेकिन हरियाणा में तो वीवीपैट का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। यानी अगर हारे हुए उम्मीदवार को ईवीएम पर किसी तरह का शक होता है तो वो अपनी शिकायत ही नहीं कर सकता। तो अब हम आपको वीवीपैट के बारे में बताते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले ईवीएम पर वोटर निशान देखकर उसके आगे का बटन दबा देते थे और जिस निशान के आगे का वोट बटन दबाते थे उस उम्मीदवार के खाते में वोट जुड़ जाता है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए कि बटन किसी का दबाओ और वोट किसी को जाता है। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन शुरू की। ये मशीन ईवीएम के साथ कनेक्ट होती है। जब भी वोटर ईवीएम पर बटन दबाकर वोट डालता है तो इसके साथ लगी वीवीपैट मशीन के बॉक्स में से एक पर्ची निकलती है, जिसमें वही चुनाव चिन्ह दिखाई देता है जिसका वोटर ने वोट दबाया। ये पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है। उसके बाद पर्ची बॉक्स में गिर जाती है। वोटर को ये पर्ची नहीं मिलती। अगर कभी ईवीएम में वोटों को लेकर सवाल उठते हैं तो वीवीपैट की इन्हीं पर्चियों से उनका मिलान किया जाता है। वैसे कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है कि वीवीपैट से जो पर्ची बाहर आती है उसे मतदाता को दिया जाना चाहिए और बाद में वोटर उसी पर्ची को वीवीपैट बॉक्स में डाले और फिर इस पर्ची की गिनती भी की जाए। इसे लेकर चुनाव आयोग की सफाई होती है कि अगर वीवीपैट की पर्ची गिनी गई तो चुनाव परिणाम घोषित होने में 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सरकार 5 साल तक के लिए चुनी जाती है तो एक दिन और ज्यादा काउंटिंग में लग जाता है और जनता को ये भरोसा हो जाता है कि उसने जिसे वोट दिया उसी दल का उम्मीदवार चुनाव जीता है, तो कुछ समय ज्यादा लग रहा है। तो इस पर किसी को आपत्ति क्यों है? इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पिछले साल अमेरिका में भी चुनाव हुआ था, जहां काउंटिंग 15 दिन तक चली थी, लेकिन किसी भी दल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
ऐसे में भारत में 1 या 2 दिन ज्यादा काउंटिंग होने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे विपक्ष की डिमांड मानी नहीं गई। इस बीच अब हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ गई है। हरियाणा निकाय चुनावों में 45,000 ईवीएम इस्तेमाल हो रही हैं। ये ईवीएम मशीनें M2 मॉडल की हैं। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि ये पुराने मॉडल की मशीनें हैं, इसलिए इन पर वीवीपैट मशीन को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वीवीपैट नहीं जोड़ी गई है। वैसे एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया था कि पुरानी मशीनों को लेकर ये कहा जाता था कि उन्हें हैक किया जा सकता है, लेकिन नई मशीनों में ये समस्या नहीं है। ऐसे में अगर M2 टाइम की मशीनों को अगर हैक किया गया तो क्या चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे? वैसे चुनाव आयोग की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये मशीन भी हैक नहीं हो सकती। वैसे ये भी सवाल किया जा रहा है कि पुरानी मशीन थी तो प्रदेश चुनाव आयोग ने नए मॉडल की मशीनें क्यों नहीं मंगाई? इस बारे में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमने जून 2020 में भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए M3 मॉडल की 45,000 ईवीएम मांगी थी। इन पर वीवीपैट मशीन लगाई जा सकती थी, लेकिन ECI से कहा गया कि वो राज्य आयोग को सिर्फ M2 मॉडल वाली यानी कि पुराना मॉडल ईवीएम ही दे सकते हैं। उनकी पॉलिसी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है उसमें M3 मॉडल की ईवीएम नहीं दी जा सकती है। वैसे हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को देश के संविधान के अनुच्छेद 243 के और ZA में प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है, इसलिए वो स्वयं अपने स्तर पर M3 मॉडल यानी कि वीवीपैट वाली ईवीएम केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से स्थायी स्तर पर खरीद सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 साल पहले निकाय चुनाव के लिए वीवीपैट वाली मशीन देने से मना कर दिया था, तो आखिर राज्य चुनाव आयोग इन मशीनों की खरीद क्यों नहीं कर रहा है? यानी चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। लगातार जो पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन तीनों ही विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग पर अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो वहां ईवीएम मशीनों में बैटरी का मामला सामने आया। महाराष्ट्र की बात करें तो ये मामला सामने आया कि अचानक से वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया। और फिर अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर वोटिंग लिस्ट में नए नाम जुड़ना और कुछ नामों का कटना, ये मुद्दा गर्माता रहा था। और ऐसे में अब जिस तरह से हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं और वहां वीवीपैट मशीनों के बिना ईवीएम को लगाया जाना कई तरह के नए सवाल खड़ा कर रहा है, और इसी के चलते अब एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने के आरोप गहराने लगे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।